हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स चैनल। दिस इज अमन अनीस खान एंड आज जो हम डेरिवेशन लेकर आए हैं, एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। क्लियर? सो ये भी गाउस लॉ के एप्लीकेशन में हमारा सेकंड डेरिवेशन है। फर्स्ट डेरिवेशन में हमने स्ट्रेट जो वायर था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, और अब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो डायग्राम है वो एक अगेन इंपॉर्टेंट होगा, और हर डेरिवेशन में एक डायग्राम होता है, जैसे कि हम देखते हैं हमेशा इसी तरह से होता है, और फिर डायग्राम से रिलेटेड हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम जो होता है वो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। सबसे पहले हमें एक नॉन कंडक्टिंग शीट बनानी होगी जिसका एक्सपेंशन इन्फिनिटी होगा। तो इस तरीके से मैं एक नॉन कंडक्टिंग शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये इस तरीके से एक शीट ड्रॉ की है, थोड़ा 3D व्यू है, तो ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम हमारे अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ज़्यादातर चीज़ें डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। क्लियर? और फिजिक्स में बिना डायग्राम के कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमने एक शीट ली और इसका एक्सपेंशन हमने ऊपर और नीचे दे दिया कि हर तरफ इन्फिनिटी एक्सपेंशन है, और यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, पूरे शीट पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से हर जगह। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ किससे डिफाइन होगी बताओ? सिग्मा से। क्लियर? सो ये एक शीट है, और इसकी वजह से हमें आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं और हमें सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी, और फिर हमें ड्रॉ करना होगा एक गाउसियन सरफेस। ओके, सो अब इस पॉइंट के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक कंडीशन में हम इस रूम को एक इनफाइनाइट शीट से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? सपोज यहाँ बीच में एक इनफाइनाइट शीट है पूरा कंप्लीट, और ये इनफाइनाइट शीट इस रूम को, इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। आधा रूम यहाँ राइट साइड में और आधा रूम यहाँ लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो इस शीट के आसपास जिसपे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस कंडीशन में इसके पैरेलल यहाँ एक शीट इमेजिन करो और दूसरी शीट यहाँ इमेजिन करो। यू आर गेटिंग इट? बीच में हमारी इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाली शीट है, इसके राइट साइड में हमारे पास एक शीट है, और इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास एक शीट है, और इन दोनों शीट का सेपरेशन फिलहाल सेम ले लेते हैं। ठीक है ना, बीच वाली शीट से इन दोनों का सेपरेशन सेम है। इन दोनों पैरेलल शीट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि बीच वाली शीट से दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। यानी कि इन दोनों जो शीट हैं, इस बीच वाली हमारी जो मेन शीट है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इसके पैरेलल जो दो शीट हमने ली है जिन पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इन पर हम दो सर्कुलर कट लेंगे। दो सर्कुलर कट लेने के बाद अगर हम दोनों सर्कुलर कट को मिला दें तो अगेन हमें एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस मिलेगी। इस बार वो सिलेंडर हॉरिजॉन्टल होगा। लास्ट डायग्राम में हमने देखा था वो सिलेंडर वर्टिकल रखा हुआ था। दोबारा समझो किस तरीके से ये होगा। दोबारा देखो, बीच में एक अगर हम देखें तो हमारी मेन जो शीट है वो बिल्कुल बीच में है, जो इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर? इमेजिन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पूरी वो शीट है, और इस बीच वाली शीट के राइट और लेफ्ट दो और शीट इमेजिन करो, उन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। वहां मैंने सर्कुलर कट लिया, और उस सर्कुलर कट को जब मिलाया तो अगेन एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो ये हमारी वो शीट है, थोड़ा मैंने त्रिशा बनाया है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, यहाँ लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। देखो हम किस तरीके से बनाएंगे, वो दोनों शीट को सर्कुलर कट से हम मिलाएंगे यहाँ। तो ध्यान से देखना है, इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ मान लो मैंने डिस्टेंस जो है वो x ली है, तो मैं दूसरी तरफ भी डिस्टेंस जो है वो कितनी ही लूँगा। तो इस तरीके से ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जाएगी। यहाँ बीच में से अगर हम देखें तो ये इस तरीके से यहाँ भी हमें एक कट मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ इस तरीके से ये सिलेंडर दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, थोड़ा 3D डायग्राम है। यहाँ मैंने डॉट से इसको बनाया है, और डायग्राम बिल्कुल अच्छा बनाने की कोशिश की है। और अब जब डायग्राम बन चुका है तो हम ये देख सकते हैं कि सिलिंडर इस तरह से लग रहा है कि बीच में एक शीट है, और उस शीट में से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जा रही है। अगर मैं ये ड्रॉ ना भी करूँ तो अब तुम्हें लग रहा है कि देखो इस तरह से सिलेंडर यहाँ एंटर हो रहा है, एक होल बनाया सिलेंडर ने शीट पर, और फिर दूसरी तरफ इसका एक हिस्सा निकल गया, यानी सिलेंडर शीट में से आर पार हो गया। बिल्कुल इस तरीके से ये यहाँ आर पार हो रहा है। ठीक है ना, तो बीच में एक शीट है,
एक तरफ राइट पार्ट और दूसरी तरफ राइट पार्ट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। सो अगेन यहाँ गाउसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, डायग्राम जिस तरह से मैंने बनाया इसी तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ डॉट से मैं इसका जो पोर्शन बना रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ है जो हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा हिडन है। क्लियर? तो अब ये डायग्राम कंप्लीट हुआ और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस तरह से एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनेगी। इस गाउसियन सरफेस में हम देखें तो यहाँ 3 अलग अलग सरफेस होंगे। ये सरफेस को मैं ले रहा हूँ S1, इस सरफेस को मैं ले रहा हूँ S2, जो S2 है हमारा ये कर्व सरफेस है, और ये जो सरफेस है यहाँ इसको मैं ले रहा हूँ S3। क्लियर? इन तीनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करें तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर होगी। जैसे वायर के लिए डायरेक्शन हमने प्रूव किया था आउटसाइड होती है, सेम उसी तरह से हम शीट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम देखें तो एरिया की डायरेक्शन भी यहाँ कैसे होगी? सेम, क्योंकि ये इस तरह से प्लेन है, एरिया जो है वो सर्कुलर प्लेन है, तो इस कंडीशन में एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी, यानी यहाँ एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। बताओ यहाँ थीटा कितना मिला? यहाँ हमें थीटा मिला 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिफाइन जरूर होगा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ भी बाहर आ रही है, और एरिया की डायरेक्शन यहाँ भी, चूंकि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ भी एरिया की जो डायरेक्शन है, वेक्टर ए की डायरेक्शन है, वो भी बाहर की तरफ होगी। ठीक है ना? जो S1 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जो एरिया है हमने किसकी डायरेक्शन ली है? यहाँ S1 वेक्टर, और यहाँ हमने किसकी डायरेक्शन ली है? यहाँ हमने ली है S3 वेक्टर। अगर हम S2 की बात करें तो देखो S2 में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। बताओ यहाँ जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी? बताओ, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो S2 के परपेंडिकुलर एरिया जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ S2 वेक्टर। और तुम देख सकते हो यहाँ भी हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री है, यानी फ्लक्स जो है वो डिफाइन होगा। यहाँ देखें तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री दिखा, हम कहेंगे कि जो S2 सरफेस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन नहीं होगी। शायद पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम जितना अच्छा होगा, एग्जामिनर चेक करते टाइम उसको लगेगा कि डायग्राम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बना है, तो अपने आप डेरिवेशन भी सही होता है, वहां में थोड़ी पॉजिटिविटी के भी मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन तरीका वही होगा, थोड़ा बहुत हम थ्योरेटिकली लिखेंगे। हमने डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया है? सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस को ड्रॉ किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा ही होगा, और यहाँ नेट चार्ज अंदर कितना आ गया? क्यू। क्लियर? हमें जरूरत पड़ेगी गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए। सो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। यही तरीका हमने देखा था। सबसे पहले डेफिनेशन से बात करेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। और डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से हम बोल सकते हैं phi इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। क्लियर? phi इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। सो phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds वेक्टर फॉर S1, फिर इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds वेक्टर फॉर S2, प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds वेक्टर, थोड़ा गैप रख लेते हैं यहाँ, और दिस इज फॉर S3। क्लियर? हमें पता है S2 के लिए 0 होने जा रहा है। phi इज इक्वल्स टू, हम यहाँ एक स्टेप चलो लिख देते हैं, ये हो जाएगा S1 फॉलो E ds cos 0। S1 के लिए कितना है? 0 है। S2 के लिए E ds cos 90, यानी कि ये 0 हो जाएगा, और S3 के लिए भी इंटीग्रेशन E ds cos 0, यानी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होगा। तो cos 90 यानी सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, phi इज इक्वल्स टू E, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन S1। क्लियर? देखो cos 0 1 हो जाएगा, E बाहर है, इंटीग्रेशन ds S1, यानी S1 का टोटल एरिया, इस स्टेप लिख देते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ये हो गया S1 ds, ओके, प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3, सॉरी ये हो जाएगा E, यहाँ भी बाहर निकालेंगे, E बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ds, लेकिन किसके लिए? S3 के लिए। ये दोनों एरिया, अगर मैं कहूँ कि ये एरिया A है, तो ये एरिया भी कितना हो जाएगा? A, और बीच में जो कॉमन एरिया होगा, ये एरिया भी कितना हो जाएगा? बताओ, A होगा। ठीक है ना? क्योंकि वो उसी में से कॉमन है, सर्कुलर पोर्शन। तो देखो phi इज इक्वल टू कितना हो गया? phi हो गया EA प्लस EA, यू आर गेटिंग इट? phi इज इक्वल टू EA प्लस EA। सो फाइनली हमें यहाँ आंसर मिला है
तो यहाँ हमें क्या मिला, phi is equals to twice of EA. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है ये हमें किससे मिला है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब आगे जानते हो हम किससे बात करेंगे, बताओ, गाउस लॉ से। क्लियर। सो अब हम गाउस लॉ से बात करते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं फ्रॉम गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होगा, बोलो, phi is equals to q upon epsilon नॉट। और ये q क्या होता है, q in, यानी इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आया, इस गाउसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है जितना इस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर है। तो ये हो जाएगा phi is equals to q upon epsilon नॉट। हम जानते हैं सिग्मा is equals to क्या होता है, बोलो, q upon a। यहाँ से q is equals to कितना आ गया, सिग्मा a। बड़ा आसान है, देखो ये तो हुआ फॉर्मूले से। अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो बताओ ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा a। काफी सिंपल। और इस शीट के अंदर, इस गाउसियन जो हम देख रहे हैं गाउसियन सरफेसेस के अंदर उतना ही चार्ज होगा जितना, अगर हम देखें तो इस अंदर जो कॉमन एरिया आया है उसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ से हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो phi is equals to कितना हो गया, बताओ, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी वही फ्लक्स है जो इस गाउसियन सरफेस के थ्रू डिफाइन हो रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वल करें तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ देखो 2EA इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये हमें मिल रहा है 2EA इज इक्वल्स टू, बताओ कितना आएगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यू आर गेटिंग इट। 2EA ये किससे आया, डेफिनेशन से, और सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन कहां से आया, गाउस लॉ से। क्लियर। यहां हम देख रहे हैं A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, और A से A जब कैंसिल आउट होगा तो E इज इक्वल टू कितना आया, E इज इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन को मैं एन कैप ले लेता हूं, इस तरफ एन कैप इधर है, इस तरफ लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद भी रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। डेरिवेशन सामने हो चुका है, रिजल्ट को एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पॉज करके नोट कर सकती हूँ, बाकी मैं रिजल्ट को यहाँ भी लिख रहा हूँ एक बार। तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें, सो वेक्टर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एन कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। क्लियर। काफी सिंपल और इजी डेरिवेशन था, हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो देखा जाए तो बस ये एक्सप्लेनेशन हमने किया है फ्लक्स के डेफिनेशन के लिए, बस यहाँ थोड़ा लेंथी लगता है, बाकी कुछ भी यहाँ लेंथी नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। यानी कि अगर मैं r के साथ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ हम r लें तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। ठीक है, r के साथ देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये भी यहाँ नोटिस करेंगे कि एक इनफाइनाइट शीट की वजह से उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द डेरिवेशन। See you in next derivation, see you in next class. So till then, take care.